अरे एकदम भव्य भव्य चल रहा है और अच्छे ढंग से चल रहा है। मेरी तैयारी अच्छी है और मेरी तैयारी जोर शोर से है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2025 में विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर अब प्रश्न उठना शुरू हो चुका है कि क्या मनीष कश्यप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी में शामिल होंगे और किस पार्टी से वह चुनाव लड़ेंगे। साथ साथ मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं, और चुनाव लड़ेंगे तो बिहार को कैसा बनाना चाहता है, और बिहार के जो तमाम नेता है, विपक्षी दल के नेता है, उसका क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे। आपने मनीष कश्यप के उस छोटे से वीडियो क्लिप्स को देखा जिसमें मनीष कश्यप कहना क्या चाह रहे हैं, तो विस्तार रूप से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मनीष कश्यप हमेशा से उन पार्टी का सपोर्ट किए हैं जिन्होंने देश के लिए, राज्य के लिए, जगह के लिए और तमाम कार्य को लिए जनता का सहयोग किया है। और आज मनीष कश्यप भी उसी मुकाम पर है जिस मुकाम पर वह पहले था, पहले जब पत्रकारिता किया करते थे। मनीष कश्यप का यही सोच है कि बिहार सुदृढ़ और संपन्न बिहार हो, बिहार में हर एक व्यवस्था हो, बिहार के लोगों को रोजगार मिले और बिहार की जनता सुखमय जीवन यापन करे, उसे अन्य राज्य में ठोकर खाने के लिए नहीं जाना पड़े। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा चुनाव, क्योंकि जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, जब तक वो राजनीति ज्वाइन नहीं करेंगे और जब तक कोई पद हासिल नहीं करेंगे, तब तक वह बिहार की राजनीति को, बिहार की व्यवस्था को सुधार नहीं पाएंगे। तो मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव तैयारियां दोनों की कर रही है, और यही कारण है कि आपने देखा होगा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार राम मंदिर का विरोध करते हुए अब दिख रहा होगा, क्योंकि इधर मनीष कश्यप राम मंदिर की तारीफें काफी की हैं, राम मंदिर की उन तमाम प्रशंसकों को दिखाया और उन तमाम राम मंदिर से जो फायदा होंगे, देश का विकास होगा, उन सभी को दिखाया है। और इसी बात को डायरेक्ट उल्टा लेकर के तेजस्वी यादव राम मंदिर पर टिप्पणियां कर रही है। तो मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी है और विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी है। अब आपके मन में यही ख्याल आता होगा कि आखिर मनीष कश्यप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो एक बात समझिए, जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले और जेल से बाहर निकल करके मनीष कश्यप जब अपने घर के लिए चले, तो रास्ते में उन्हें बहुत हजारों लाखों में लोग मिले, उनके समर्थक मिले, जेल परिसर में मिले। उस वक्त से मनीष कश्यप अपने आप को नेता स्वीकार कर लिए, क्योंकि उस वक्त से जनता उसके समक्ष काफी अधिक मात्रा में आ चुकी थी। उसके बाद मनीष कश्यप जब घर पहुंचे, सबसे पहले तो उस जगह पर गए, यहाँ से भी झलकती है कि मनीष कश्यप कितने बड़े नेता का प्रतीक बन रहा है। वो डायरेक्ट जेल से एक बार डायरेक्ट ही दशरथ माझी के गांव पहुंचे, उन पर्वतों को दिखाया जिस पर्वतों को काट करके दशरथ माझी ने सड़क बनाया था, उसके लिए आवाज उठाए। आज तक उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया, इस पर चर्चा की। उसके बाद जब अपने घर को वापस लौटे मनीष कश्यप ने, तो उसके घर मनोज तिवारी पहुंचा। अब यहां से समझिए, बीजेपी की करीबी उसी वक्त मनीष कश्यप बन चुके थे जिस वक्त मनीष कश्यप के समर्थन में बीजेपी के तमाम नेता उतरे थे, जब मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा था। मनीष कश्यप के समक्ष आए मनोज तिवारी, जो कि दिल्ली के सांसद है, और उसने मनीष कश्यप का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब यहीं से मनीष कश्यप की बीजेपी ज्वाइन की तमाम प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। मनीष कश्यप अब बीजेपी को समझिए ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि केंद्र सरकार तक मनोज तिवारी ने बात पहुंचा दी है। अब आपको ये भी बता दें कि मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे, बिहार में लोकसभा चुनाव में अच्छे से अच्छे वोट कलेक्ट करेंगे, क्योंकि बीजेपी के समक्ष रहेंगे और फिर से केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से वापस लाएंगे और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और विधानसभा चुनाव लड़ करके मनीष कश्यप बिहार की गद्दी पर बैठेंगे। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि बीजेपी में इससे भी सीनियर बहुत नेता है, फिर भी इसी को क्यों चुना जाएगा। तो देखिए, जो सीनियर है उससे मतलब नहीं है, जो वैसा है जो हमेशा उस काम को करते हैं जिस काम को वो सोचते हैं।
जिस काम के लिए वो प्रण लेते हैं उस काम को कंप्लीट करते हैं, वैसे लोगों को ही केंद्र सरकार पसंद करते हैं। और उसमें से एक मनीष कश्यप है जो हमेशा से संघर्ष करते आ रहे हैं और उसके संघर्ष को देख करके केंद्र सरकार काफ़ी प्रभावित है और इसीलिए मनीष कश्यप को ही बिहार की गद्दी मिलेगी। अब आपको प्रश्न एक ये भी मन में प्रश्न उठता होगा कि मनीष कश्यप बिहार की गद्दी पर बैठ जाएंगे तो फिर बिहार के जो विपक्षी नेता हैं उसका क्या होगा और वो कुछ करेंगे या नहीं, या फिर मनीष कश्यप उसके साथ क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि विपक्षी है जितनी भी पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ काफ़ी मजबूती से लड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन बिहार की व्यवस्था में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो चुके हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी बन चुके हैं और इस एंटी का फायदा पूरी तरह से बीजेपी को मिलेगा। दिखावा के लिए अभी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे के समक्ष एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन अंदरूनी आप समझे तो वह दोनों एक दूसरे के जो है विवांतर बन चुके हैं, दोनों एक दूसरे के एंटी बन चुके हैं। और इसका फायदा, क्योंकि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री ही हम बने, क्योंकि उसमें केंद्र में कोई स्थान नहीं है। तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और इधर बीजेपी अब पूरी जोर पकड़ चुकी है और मनीष कश्यप बिहार की गद्दी के लिए तैयार है। मनीष कश्यप इसीलिए राम मंदिर की प्रशंसा में कभी पीछे नहीं हटते हैं और वो करना भी चाहिए। सनातन धर्म का ये एक वैसा पल है जिस पल का इंतजार लोग वर्षों से कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी भी मनीष कश्यप के सपोर्ट में है, केंद्र सरकार भी मनीष कश्यप के सपोर्ट में है और तमाम बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो भी मनीष कश्यप के सपोर्ट में है। और मनीष कश्यप की पब्लिसिटी काफ़ी अधिक है, उसकी पब्लिसिटी को देख करके ये निर्णय लिया गया है कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी को भी फायदा होगा और बिहार को भी फायदा होगा। अब आपके मन में ख्याल आता होगा कि मनीष कश्यप अगर बिहार के सीएम बनेंगे तो फिर वो क्या क्या काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले मनीष कश्यप बिहार के सीएम बनेंगे तो उनका जो सपना है अपने सपने को पूरा करेंगे। उनका सपना लालू प्रसाद तेजस्वी यादव जैसा सपना नहीं है, राबड़ी देवी जैसा सपना नहीं है, उनका सपना उसके विपरीत है। उन लोगों का सपना था कि हम देश को लूट करके खाएं, लेकिन इसका सपना है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो, सड़क व्यवस्था मजबूत हो और मजदूरों को अच्छी जो है रोजगार मिले, जैसे कि उसे अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता ना पड़े और वह खुद ही अपने राज्य में कार्य करके अपना जीवन यापन कर सके, हर एक कार्य को खुद के राज्य में करे, अपने परिवार के साथ जुड़ कर के रहें। और वह सबसे पहले इसी काम को करेंगे और इस काम को करने में उसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिस लोगों को जेल की सफ़र करवानी पड़ सकती है, उसे जेल भी भेजनी पड़ सकती है और उसके ऊपर कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है। जैसे कि बिहार के भ्रष्ट नेता जो घोटाला कर कर के बैठे हुए हैं, उन तमाम लोगों का नाम सबसे पहले लिस्ट में आएगा और तमाम लोगों को जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है। और ऐसे तो 2024 लोकसभा चुनाव जो है आने वाला, उससे पहले ही केंद्र सरकार ने सभी जितने भी घोटालेबाज हैं उसके लिस्ट बना चुके हैं और उन सभी घोटालेबाज के घर भी पहुंच रहे हैं तमाम तरह की नोटिस पर नोटिस और तमाम तरफ से जो है उसे टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से वह घोटाले किए थे उसी तरीके से उसे अब जेल में डालने का सिलसिला भी चल रहा है और इसमें काफ़ी जोर पकड़ेंगे जब बिहार की गद्दी पर एक वैसे लोग बैठेंगे जो बिहार के सपने को साकार करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी के बेहतरीन से बेहतरीन नेता के तौर पर युवा नेता में है या फिर कोई और ऐसे भी नेता है जो इससे भी बेटर नेता है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।